हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार बीट आनंद पे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो इस थंबनेल में, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि एनईपी सेशन जो है 2024, 28, 23, 27 और 22, 26 ये तीनों ही सेशंस के लिए ये वीडियो जो इंपॉर्टेंस होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि सेक पेपर का है, डिजिटल एजुकेशन है ना। तो इसका आप लोग को एग्जाम पता होगा, कल और परसों तक इसका एग्जाम है। ग्रुप ए और ग्रुप बी का कल है और ग्रुप सी का जो है परसों को एग्जाम है इसका, है ना। तो उसी के लिए मैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 75 में 75 फिक्स कर लो। जी हाँ दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन दूंगा 75 में 75 आप आराम से ला सकते हो, है ना। तो परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस तो मिलेगा ही, साथ ही मैं आपको आंसर भी दूंगा इस वीडियो में, है ना। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना है। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा दीजिए, है ना, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलता रहे, है ना। तो चलिए वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए। चलिए मैं क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ, है ना। तो मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चंस को तैयार किया हूँ। मैं जितना भी क्वेश्चंस मैं तैयार किया हूँ इससे बाहर से आपका एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं जितना ही क्वेश्चंस दिया हूँ इसी से जो आपका एग्जाम में आएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे देख तो मैं खुद से इसको क्रिएट किया हूँ, है ना। और मैं आपको बता दूँ पिछले साल क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी सेम थंबनेल था ऐसे ही जो मैंने आपको दिखाया, ऐसे ही थंबनेल एक था। तो उस थंबनेल को आप देखोगे उस वीडियो को, तो उसमें मैं बता चुका हूँ पहले ही कि पिछला साल का क्वेश्चन क्या 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 पूछा गया, है ना। और ये अभी पूछे जाने के क्या क्या संभावनाएं हैं, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बता दूं यूनिट्स बाय, मैं आपको एक यूनिट में 3-4 क्वेश्चन दूंगा, तो ऐसे करके दूंगा क्वेश्चन ना। तो उसी से आपका एग्जाम में आएगा, जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी से जो आपका एग्जाम में आएगा। क्यों इतना क्वेश्चन आप लोग बोलोगे कि क्यों आप लोग दे रहे हैं इतना क्वेश्चन, इसमें लगभग 15-20 क्वेश्चन है ना। तो इतना क्वेश्चन इसलिए है कि ये तीनों ही ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। आप लोग को पता होगा 3 ग्रुप में आपका एग्जाम हो रहा है ना। ग्रुप ए में किसी का हो रहा है, किसी का ग्रुप बी में, किसी का ग्रुप सी में। तो इसलिए इतना सारा क्वेश्चंस है ना। तो मतलब इस मैं जितना क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये तीनों ही ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है ना। इससे बाहर का जो है एग्जाम में नहीं आएगा, है ना, इसी से एग्जाम में आएगा। अगर आपको यकीन नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए अभी वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप बाद में इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि इसी से जो एग्जाम में आएगा, है ना। तो चलिए आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे देख तो मैं यहाँ पे क्लियर लिखा हूँ कि यूनिट 1 में क्या है कि आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। आप डिजिटल एजुकेशन का देखोगे तो उसमें फर्स्ट जो यूनिट है तो सिलेबस में, तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम लिखा हुआ है ना। तो उसी का मैं लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को देख तो यहाँ पे यूनिट 1 में बहुत सारा क्वेश्चन है ना। तो इसमें से एक आपका एग्जाम में 1 से 2 आपका एग्जाम में आएगा ही, मैं आपको क्लियर बता दूं। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या हुआ वो देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर क्या है और इनकी यानी कि इसकी पीढ़ियों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कि कंप्यूटर क्या है और इसका पीढ़ियों को आपको बताना है ना। मैं इसका आंसर भी दूंगा, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना, है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों के उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों के उदाहरण सहित आपको क्या करना समझाना, है ना। तीसरा है कि कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या, आपको बताना कि कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य क्या है ना। उसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लाभ और हानियाँ आपको बताना, कंप्यूटर का क्या लाभ है और हानि क्या है ये आपको बताना, है ना। बेनिफिट्स आपको बताना कि क्या है नहीं, है ना। उसके बाद देख सकते हो पांचवा क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक क्या है, कौन कौन से हैं ये आपको बताना, है ना। तो ये आपको बताना है। अगर और शॉर्ट में अगर यदि पूछता है इस यूनिट से, यूनिट 1 से, यानी कि डिजिटल एजुकेशन का यूनिट 1 से अगर यदि शॉर्ट में पूछता है तो शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं लेकर के आया हूँ। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या है, तो पूछेगा कि कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए, है ना। कंप्यूटर का आपको परिभाषा लिखना है। दूसरा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर दीजिए, आपको बताना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर, है ना। उसके बाद देखोगे तीसरा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है, ये आपको क्लियर शॉर्ट में बताना, है ना। उसके बाद देखोगे कि पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में अंतर आपको बताना है। तो ये जो है पूछेगा, इस यूनिट से पूछेगा, तो यही 4 में से कोई एक आपका आएगा ही एग्जाम में, है ना। तो आपको सारा इसका सारा जो है याद कर लेना, आप रात भर में जो है पढ़िए, आराम से जो आपका एग्जाम निकल जाएगा, है ना। और आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। चलिए यूनिट 2 में आप देखोगे तो यूनिट 2 का सिलेबस में आपको देखोगे तो यहाँ पे फाइल प्रोसेसिंग है ना। तो उसी से मैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनाया हूँ जो कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही मैं तैयार किया हूँ। तो चलिए इस यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो इससे बाहर नहीं आएगा, जितना भी मैं बनाया हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। देख सकते हो पहला क्या कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, आपको बताना कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है और उसका उपयोग और लाभ को इसका बताना वर्ड प्रोसेसिंग का, है ना। उसके बाद आप देखोगे कि माइक्रोसॉफ्ट में टेबल कैसे बनाया जाता है समझाइए। आपको ये समझाना कि माइक्रोसॉफ्ट जो होता है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
उसमें टेबल कैसे बनाया जाता है आपको ये बताना है ना। उसके बाद देखोगे कि पावर पॉइंट है ना, तो पावर पॉइंट में प्रोजेक्ट्स देख सकते हो प्रोजेक्टेशन कैसे बनाते हैं और इसके मुख्य फीचर्स क्या है आपको बताना कि पावर पॉइंट का जो प्रोजेक्टेशन क्या है कैसे बनाते हैं और साथ ही इसका फीचर्स को जो है बताना है ना, कुछ कुछ फीचर्स को यानी कि मुख्य फीचर्स को जो है बताना है। चौथा क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंटशिप में डेटा को सॉर्ट और यहाँ पे देख सकते हो फिल्टर कैसे करते हैं, इसको उदाहरण से आपको क्या करना है समझाना है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चंस देखोगे तो चलिए इसके लिए मैं शॉर्ट्स क्वेश्चन बनाया हूँ। देख सकते हो यूनिट 2 में ये 4 में से एक आएगा, यूनिट 2 में क्या है कि इस 4 में से कोई एक आएगा। यूनिट 1 में आपका ये जितना भी क्वेश्चंस मैं दिया हूँ 5 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में है ना, तो लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों ही दे रहा हूँ, इसलिए इसमें से एक आएगा ही, क्योंकि तीनों जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी से सारा क्वेश्चन आएगा तीनों ग्रुप में अलग अलग करके है ना, तो कोई एक एक करके उठाएगा और तीनों ही ग्रुप में जो है एग्जाम में आएगा है ना। तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन को रट लीजिए, कौन सा किस ग्रुप में आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन जितना मैं क्वेश्चन दिया हूँ इससे बाहर का एग्जाम में आएगा ही नहीं दोस्तों। जी हाँ, चलिए मैं आपको बता दूं, इसका जो मैं शॉर्ट्स क्वेश्चन मैं आपको ये बता चुका हूँ है ना। चलिए इसका शॉर्ट्स क्वेश्चंस को देखिए आप लोग, इसमें यूनिट 2 में शॉर्ट्स क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएगा है ना। तो देख तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग क्या है आपको ये बताना है, डेटा चार्ट क्या होता है ये आपको बताना है, उसके बाद स्लाइड शो के लाभ को बताना है, उसके बाद स्प्रेडशीट में फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है आपको ये बताना। शॉर्ट क्वेश्चन है ये है ना, तो ये 1 नंबर या क्वेश्चन में ये सब पूछा जाएगा, शॉर्ट एकदम बिल्कुल 5 नंबर या 1 नंबर में है ना। उसके बाद यूनिट 3 में आप देखोगे तो क्या है कि यूनिट 3 में इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी और AI से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है ना। तो ये यूनिट में आपका सिलेबस में दिया गया है, जो कि आप डिजिटल एजुकेशन का सिलेबस देखोगे तो उसमें ये दिया गया है ना। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछेगा है ना। तो इस यूनिट से है जो है 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं जितना ही बता रहा हूँ सारा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसमें ये पूछेगा कि इंटरनेट क्या है, इसके मुख्य उपयोगों को समझाइए। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि दोस्तों साइबर सुरक्षा क्या है, इसके प्रकार और महत्व को बताएं। उसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्या है, इसके बारे में आपको लाभ और इसके प्रकार को बताना है ना। साइबर सुरक्षा के खतरे और सुरक्षा क्या उपाय क्या है ये आपको बताना है। तो ये सारे जो है क्वेश्चंस जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी से जो है एक ना एक आएगा, 15 नंबर करके ऐसे करके आएगा और इसी से क्वेश्चन आएगा। चलिए आप लोग एक चीज़ देखोगे तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन मैं भी तैयार किया हूँ, इसका शॉर्ट भी क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन उस यूनिट 3 से क्या क्या पूछेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है ये पूछेगा है ना। AI क्या उदाहरण बताइए, और फिशिंग और वायरस में अंतर बताना है, और साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यूनिट 4 में आप देखोगे तो गवर्नेंस का ये सिलेबस में जो है दिया गया है ना। तो यूनिट 4 में क्या है गवर्नेंस दिया गया है, उसका लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है 3 क्वेश्चन जो है बनता है, कितना टोटल 3 क्वेश्चन बनता है ना। तो पहला आप लोग देख सकते हैं क्या कि गवर्नेंस क्या है, इसके उद्देश्य, लाभ और चुनौतियों को समझाए है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देख सकते हो आप लोग, गवर्नेंस के विभिन्न प्रकार G2C, G2B और G2G और G2E के विस्तार पूर्वक समझाइए है ना। तो इसके बारे में आपको बताना, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक आएगा ही G2G ये इससे है ना। तो गवर्नेंस वाला आप याद कर लीजिए। चलिए भारत में गवर्नेंस की भूमिका और महत्व पर निबंध आपको बताना है। चलिए इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या बनता है इस यूनिट से, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनता है G2C और G2B में अंतर बताइए, गवर्नेंस के तत्व आपको बताना है ना, गवर्नेंस के 2 लाभ आपको बताना है, साथ ही गवर्नेंस की 2 प्रमुख चुनौतियों को आपको बताना है। चलिए ये आप लोग देख सकते हो, इतना ही था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिजिटल एजुकेशन है, और मैं जितना भी क्वेश्चंस दिया हूँ इससे बाहर का एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों। चलिए मैं आपको बता दूँ आपको आंसर कैसे मिलेगा, तो ये क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा और आंसर भी मिलेगा दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता दूँ मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरा सोशल मीडिया का, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, ये सब का आपका लिंक मिलेगा आपको है ना। तो वो क्या करना, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको क्या करना, ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पे आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को मैं यहाँ बता दूँ, मैं ये क्वेश्चंस और इसका आंसर दोनों ही मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जो है क्या कर सकते हो, आराम से डाउनलोड करके से पढ़ सकते हो। चलिए मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ कैसे है ना। तो चलिए आप लोगों को लगता होगा कि ये है कि नहीं है, चलिए यहाँ पे देख सकते हो मैं क्लियर प्रश्न 1 में जैसे यूनिट 2 में है
तो वैसे ही करके मैं बताया हूँ कि कंप्यूटर क्या है, इसकी पीढ़ियों को विस्तारपूर्वक समझाइए। तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर का परिभाषा सहित कितना प्रकार है, क्या क्या है, सारा के सारा मतलब क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चंस दिया हूँ सबका जो है आंसर मैं इस पीडीएफ में है, आप लोग देख सकते हो। और बहुत ही मेहनत से मैं इस वीडियो को क्रिएट किया हूँ, इस पीडीएफ को मैं खुद से बनाया हुआ है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही मैं आंसर को भी बनाया हूँ। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं जितना भी क्वेश्चन दिया हूँ सारा का सारा आपको आंसर सहित मिलेगा, है ना, क्वेश्चन भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना, मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको अगला कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला, कितना तारीख को, आप लोग उस सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। उस सब्जेक्ट का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा दोस्तों। उनमें आपको बता दूँ इतना क्वेश्चन मैं दूंगा, ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो कि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो एग्जाम में, है ना। तो चलिए मिलते फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। आप लोग कमेंट कर देना कि आपको आगे जो है किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए। आप लोग मेरा क्वेश्चन देखोगे तो सब जो है क्वेश्चन लगभग मैच करता है ना, तो एग्जाम में आपका मैच करेगा ही, क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस बनाता हूँ मैं खुद से, है ना। तो ये जितना भी क्वेश्चंस देखते हो ये आंसर मैं खुद से अपने हाथ से बनाया हूँ दोस्तों, तो है ना। तो सारा का सारा क्वेश्चंस का आप आंसर देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है, जो कि 20 पेज में मैं आंसर दिया हूँ। तो आप एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिए, एग्जाम में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा, आपका जितना भी दोस्त है आप इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी भला हो सके, है ना। साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंस जो है अपडेट मिलता है हमारा यूट्यूब चैनल पे, जैसे कि एग्जाम से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो भी छोटा बड़ा अपडेट होता है वो सबसे पहले जो है देखने को मिलता है हमारा इस यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो इसलिए चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को जो शेयर कर दीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 24 से 48 घंटों में आपको रिप्लाई भी दूंगा, है ना। मेरे चैनल पर आप देखोगे तो जितने भी स्टूडेंट जो है कमेंट करता है सबको जो है रिप्लाई मिलता है, तो आपको भी रिप्लाई मिलेगा। कुछ भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप बेफिक्र जो है कमेंट कीजिए, है ना। और आगे भी मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूँ, इसलिए चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।